इजराइल और हमास की जंग अब थमती नजर आ रही है, लेकिन कूटनीति का स्तर बढ़ता जा रहा है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन की चीन यात्रा और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का इजराइल विजिट इसका सीधा इशारा कर रहा है। जंग के बीच कई देशों के प्रमुख हितों की योजना बनाते हुए नजर आ रहे हैं। कूटनीति किस कदर हावी हो रही है, इसे एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात रूस की। यूक्रेन के साथ जंग लड़ने वाला रूस भले ही पूरा घटनाक्रम में इजराइल के साथ खड़ा नजर आया है, लेकिन उससे खुलेआम फिलिस्तीन आतंकी समूह हमास की निंदा नहीं की, हमास को लेकर अपना रुख साफ नहीं किया। ईरान और हमास के रिश्ते कैसे हैं, ये जग जाहिर है। अघोषित तौर पर ईरान के हमास को सपोर्ट करने की बात पहले भी सामने आ चुकी है। वो लगातार हमास का पक्ष ले रहा है। ईरान रूस का सहयोगी देश है। यही वजह है कि रूस हमास के खिलाफ बोलकर ईरान से अपने रिश्ते नहीं खराब करना चाहता। रूसी राष्ट्रपति पुतिन किस तरह की कूटनीति कर रहे हैं, अब इसे समझ लेते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग का सीधा फायदा रूस को मिल सकता है। पुतिन को लगता है कि अगर जंग जारी रहती है तो अमेरिका यूक्रेन की बजाय इजराइल को हथियार देगी। इसका फायदा पुतिन उठा पाएंगे और यूक्रेन को सबक भी सिखा पाएंगे। इतना ही नहीं, जंग का असर मिडिल ईस्ट में तेल की कीमतों पर पड़ेगा। कीमतें बढ़ेंगी, इसका भी फायदा रूस को मिलेगा। पुतिन एक तीर से कई निशाने साध रहे हैं। वो हमास के विरुद्ध ना बोलकर ईरान के करीबी बने हुए हैं। चीन का दौरा करके पश्चिमी देशों को जवाब देना चाहते हैं और चीन के साथ संबंध को बेहतर बनाना चाहते हैं। मामला सिर्फ व्यापारिक संबंधों का ही नहीं, कूटनीति का भी है। इजराइल की जवाबी कार्रवाई ने भले ही आतंकी संगठन हमास को शांत रहने पर मजबूर कर दिया है, लेकिन उसका पिछला इतिहास देखें तो ये बात साफ है कि हमास आसानी से चुप बैठने वाला नहीं है। ईरान से मिलने वाली मदद हमास को ताकत देने का काम करेगी और फिर नई योजना के साथ वो इजराइल पर हावी हो सकता है। ईरान की इजराइल को मिलने वाली धमकी से पता चलता है कि इजराइल के भविष्य में अमन दूर दूर तक नजर नहीं आने वाला है। इजराइल और हमास की जंग में अमेरिका अपने मित्र देश इजराइल के साथ खड़ा नजर आ रहा है। लगातार इजराइल को हथियारों की सप्लाई कर रहा है। अमेरिका ने मदद के लिए अपने दुनिया का सबसे पावरफुल वॉरशिप को पूर्वी भूमध्य सागर में उतार दिया है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि ऐसा फैसला इसलिए लिया गया है ताकि इजराइल और हमास की जंग के बीच हिजबुल्लाह और ईरान फायदा ना उठा सके। इजराइल को तकनीक के मामले में अगला सिलिकॉन वैली कहा जाता है। रिसर्च, व्यापार और तकनीक के मामले में देश साल दर साल तेजी से आगे बढ़ रहा है। अमेरिका इस बात को अच्छी तरह से समझता है। वहीं अमेरिका दूसरे देशों के लिए मुकाबले पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। फिर चाहे रूस और चीन का डॉलर की बादशाहत को खत्म करने का प्लान हो या फिर इस्लामिक देशों से बिगड़ते संबंध हो, इजराइल की मदद से सीधे तौर पर अमेरिका उसका साथ पाना चाहता है और ताकत को बढ़ाना चाहता है। इसके साथ अमेरिका ईरान और अरब देशों को भी झटका देने की तैयारी में है। इजराइल और हमास की जंग के बीच तेलों की कीमतों ने तेजी आ रही है, लेकिन इस बीच अमेरिका के एक फैसले ने ईरान और सऊदी की नींद उड़ा दी है। अमेरिका ने वेनेजुला पर प्रतिबंध को हटा दिया है ताकि दुनिया में कच्चे तेल की सप्लाई ना रुके और महंगाई ना बढ़ सके। इससे कच्चे तेल की कीमतों में कमी आएगी, जो ईरान और अरब देशों की मुश्किलों को बढ़ा सकती है। बहरहाल, आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।